हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। कहने को तो गाज़ियाबाद दिल्ली से जुड़ा हुआ एक शहर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक समय में गाज़ियाबाद में लवर्स पॉइंट के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब ऐसा है कि आजकल के जैसे बड़े बड़े मॉल्स तो थे नहीं और शहर के बच्चों को जो कि प्यार करने वाली उम्र में अभी बस पहुंचे ही थे, ऐसी किसी जगह की कमी जरूर महसूस होती थी जहां शांति से बैठकर वो पढ़ाई की बातें कर पाए। अरे भाई, स्कूल और कॉलेज का प्यार अक्सर पढ़ाई वाली बात से ही तो शुरू होता है। सो कोचिंग सेंटर से बढ़िया जगह और हो भी सकती थी भला। वैसे तो पांडे सर फिजिक्स पढ़ाते थे, लेकिन लड़के और लड़कियों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझते थे। उनकी एक बहुत बुरी आदत थी, जब भी किसी लड़के को किसी लड़की की तरफ ताकते या बात करते देखते तो ब्लैक बोर्ड से ही खड़े खड़े सीधा चौक फेंक कर मार देते थे। पांडे सर का निशाना भी बिल्कुल ओलंपिक लेवल का था, कमबख्त कभी चूकता ही नहीं था। लेकिन एक बार ऐसी गड़बड़ हुई कि पांडे सर का निशाना चूक गया और चौक जाके क्लास के सबसे शरीफ लड़के रोहन नंदा को लगी। सर तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनका निशाना चूक कैसे सकता है। उन्होंने वहीं ब्लैक बोर्ड के पास से रोहन को इशारा किया कि खड़े हो जाओ और बोले, बेटा हमें सब पता है जो तुम करना चाह रहे हो, लेकिन जब तक हम हैं क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। घर वाले हमारे पास जिम्मेदारी से बच्चे भेजते हैं। रोहन को आ गया गुस्सा, क्योंकि वो तो कभी किसी लड़की से बात तक नहीं करता था। उसने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया है, आपका निशाना गलत लगा है। पांडे सर दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन उनका निशाना चूक गया ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वो बोले, पिछले टेस्ट में नंबर कितने आए थे? रोहन नंदा ने क्लास टॉप की थी। वो बोला, 20 में से 20। मास्टर साहब बोले, मान ही नहीं सकते। अब कोचिंग में इतने ज्यादा बच्चे होते थे कि पांडे सर को सबके नाम तो याद नहीं रहते थे। उन्होंने कहा, जाओ अपनी कॉपी लेकर आओ। रोहन अपनी कॉपी लेकर गया। मास्टर साहब ने 2-3 बार अलट पलट कर कॉपी चेक की। नंबर तो रोहन के सही में 20 में से 20 थे। अब रोहन आखिर लड़का तो गाजियाबाद का ही था, सो तड़ी तो उसमें भी थी ही। वो बोला, सर आपने गलती से चौक मारी है मुझे, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। ये सुनते ही पूरी क्लास सुन्न पड़ गई। आखिर मास्टर की गलती तो गलती होती ही नहीं है। पूरी क्लास के सामने अगर पांडे सर माफी मांग लेते तो इतनी सालों की बनी इज्जत का फलूदा बन जाता। वो हड़काते हुए बोले, इस बार तो छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे अगर किसी लड़की से बात करते हुए दिखे तो घर वालों से शिकायत कर दूंगा। इतना बोलने के बाद वो क्लास छोड़कर चले गए। पांडे सर को पता था कि गलती रोहन की नहीं थी। पहली बार किसी लड़के ने पांडे सर की मिट्टी मलीद कर दी थी। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद जब स्टैंड से रोहन अपनी साइकिल निकाल रहा था तो रोहन की ही क्लास की अंजलि माथुर उसके पास आई और बोली, हाय रोहन, आई एम अंजलि। अच्छा, रोहन तो कभी किसी लड़की से बात करता नहीं था, तो पहले तो उसे ये बात पचाने में थोड़ा टाइम लगा कि वो लड़की उससे ही बात करने आई है। अंजलि के पास लेडी बर्ड साइकिल थी और रोहन के पास BSA SLR। जब रोहन ने अंजलि की बात पर ध्यान नहीं दिया तो वो दोबारा बोली, रोहन मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, आज मेरा कोचिंग में पहला दिन था। अब जाकर रोहन को यकीन आया कि वो लड़की उससे ही बात कर रही थी। उसने अपनी साइकिल आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय अंजलि, सॉरी, मुझे लगा था कि आप मुझसे नहीं बात कर रही। अब अंजलि और रोहन दोनों बात करते करते अपनी साइकिल से पैदल आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक
रोहन की नजर ऊपर कोचिंग सेंटर पर गई। ऊपर अपनी खिड़की से पांडे सर नीचे देख रहे थे। ठीक 2 सेकंड के लिए रोहन और पांडे सर की आंखें मिली। पांडे सर को अब तो पूरा विश्वास हो चुका था कि हो ना हो क्लास में रोहन इसी लड़की से बात कर रहा था। रोहन को भी समझ आ चुका था कि टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। जिंदगी में कई घटनाएं साधारण होते हुए भी अपनी टाइमिंग की वजह से असाधारण हो जाती हैं। खैर, हम रोहन और अंजलि की धीमी चलती हुई साइकिल पर लौटते हैं। अंजलि ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो पापा का ट्रांसफर थोड़ी देर से हुआ ना, इसलिए सिलेबस बहुत छूट गया है। क्या तुम हेल्प कर दोगे? ये उम्र का वो दौर होता है जब लड़की खुद से बात करने आ जाए तो मजबूत से मजबूत लड़का भी पिघलने में टाइम नहीं लगाता। रोहन ने भी वही बोला जो ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी लड़का बोलता। उसने कहा, हाँ तुम मेरे नोट्स ले लो, बाद में मैं तुम्हें पुराने चैप्टर्स पढ़ा दूंगा। इस बात पर अंजलि ने पूछा, तुम्हारा टाइम तो वेस्ट नहीं होगा? रोहन ने मन ही मन कहा, तुम पागल हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? लेकिन असल में मुंह से जो बात निकली वो ये थी, नहीं नहीं, टाइम क्यों वेस्ट होगा, इसी बहाने मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। अंजलि और रोहन को साइकिल पर चलते चलते करीब आधा घंटा बीत चुका था। अब वो दोनों कवि नगर मार्केट में पहुंच गए, जहां चाउमीन और मोमो वगैरह मिलता है। अंजलि ने चाउमीन की दुकान की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें चाउमीन पसंद है? रोहन ने अपने मन ही मन कहा, ऐसी कुछ खास नहीं, लेकिन जो बात उसने बोली वो ये थी कि हाँ, चाउमीन मेरी फेवरेट है। बस ये सुनते ही अंजलि ने 1 प्लेट चाउमीन ऑर्डर कर दी और बोली, इतनी भूख नहीं है, शेयर कर लोगे? शेयर कर लोगे ना, आज तक इस दुनिया में बची हुई कुछ चंद क्यूट चीजों में से एक है। रोहन इसका जवाब क्या ही देता, उसने खुशी से हाँ में सर हिला दिया। चाउमीन खाते हुए रोहन को पता चला कि अंजलि के पापा सरकारी नौकरी में हैं, जो अभी अभी लखनऊ से ट्रांसफर होकर गाजियाबाद आए हैं और इसीलिए अभी तक उसका कोई भी दोस्त नहीं बना है। अगली क्लास में आने से पहले अंजलि रोहन के नोट से अपने नोट्स पूरे कर चुकी थी और क्लास के बाद रोहन उसे अलग से समझा भी चुका था। रोहन जो कि पढ़ाई पर ही ध्यान देता था, इसलिए उसको अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कहानी एक पॉइंट पर आकर अटक सी गई थी। पांडे सर हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों दूर बैठें, और तो और वो बीच बीच में टहल टहल कर भी इसलिए पढ़ाया करते थे कि क्लास में सब पर ध्यान दे पाएं। पांडे सर पढ़ाने में तो बहुत अच्छे थे, पर मसला तो सारा यही था कि हर अच्छा टीचर कितना भी अच्छा हो, अंत में होता तो प्यार का दुश्मन ही है। पांडे सर लड़कियों के पेरेंट्स से अलग से वादा करते थे कि उनकी कोचिंग में बाकी कोचिंगों की तरह लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती हैं। पांडे सर ने रोहन पर नजर रखी हुई थी, वो बहुत दिनों से मौके की तलाश में थे। एक दिन सर क्लास में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझा रहे थे। पांडे सर तो फिजिक्स की भाषा में समझा रहे थे, लेकिन रोहन और अंजलि उसको बस प्यार की भाषा में समझ रहे थे। यही कि प्यार को ना पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। प्यार चाहे कितने भी रूप बदल ले, वो तो बस हो ही जाता है। अंजलि ने प्यार की ये परिभाषा अपनी कॉपी के आखिरी पन्ने पर लिखी और उस पर हेडिंग डाली, फर्स्ट लॉ ऑफ लव। पन्ना रजिस्टर से फाड़ा और रोहन की तरफ बढ़ा दिया। रोहन ने पन्ना पढ़ा और अपनी तरफ से एक लाइन और जोड़ दी कि सेकंड लॉ ऑफ लव पता है क्या होता है? वो ये लिखकर
पन्ना अंजलि की तरफ बढ़ा ही रहा था कि पांडे सर की नजर रोहन पर गई। उन्होंने चौक उठाकर मारी और निशाना सीधे रोहन पर। रोहन इस बार लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ लव के बीच फंस चुका था। उसने बिना किसी रिवॉल्ट किए कहा, सॉरी सर। लेकिन सर कहाँ मानने वाले थे। लास्ट टाइम वाली बात उन्होंने अपने ईगो पर ले ली थी। उन्होंने कहा, पर्चा इधर लेकर आइए। और पांडे सर ने पूरी क्लास के सामने फर्स्ट लॉ ऑफ लव जोर जोर से पढ़कर सुनाया।